Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और वार्ड 24 गोपाल कॉलोनी की रहने वाले एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर उसकी पत्नी की दूसरी शादी करवाए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल विनोद नाम के शख्स ने आरोप लगाया है कि कुछ सालों पहले उसकी शादी प्रीति नाम की लड़की के साथ हुई थी। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को वापस इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उसके ससुराल वालों ने कहा कि वो प्रीति को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले विनोद को पता लगा कि उसकी पत्नी यानी प्रीति की दूसरी शादी होने जा रही है, जिसकी शिकायत उसने प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को दी। शिकायत मिलते ही रजनी गुप्ता आज विनोद के ससुराल में पहुंची, जहां प्रीति की शादी हो रही थी। मैं जो गोपाल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे और मेरे भाई की शादी इकट्ठी हुई थी माजरी बोर्डवाल में। तो मेरे भाई की जो घरवाली वो तो आ गई थी, जो मेरे घरवाली वो नाबालिग थी। उन्होंने कहा था कि भाई इसे 2-3 साल के बाद हम भेज देंगे तुम्हारे साथ। तो उसके बाद जब हमें उन्होंने भेजने के लिए कहा तो बोले भाई भेज देंगे 4 साल 5वां साल ये चल गया ब्याह का। 11 तारीख 11 महीना 15 तारीख 2015 में हुई थी। तो उसके बाद हमें शाम को पता चला कि उसकी शादी कहीं और तय कर दी। तो फिर हमने यह कंप्लेंट दी है। तो आप क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं हमारे साथ भेजो। आपको कैसे पता लगा भाई लड़की की शादी? भाई ने बताया जिसकी शादी मेरी साथ में हुई थी। वो क्यों नहीं भेज रहे आपके पास? पता नहीं उनका क्या हिसाब पलट गया अपना अपनी, क्या लालच है क्या नहीं हो तो वही जाने। मैंने रजनी मैम के पास की थी। तो मैडम ने क्या किया? मैम ने भाई वहाँ गए, उनको लेकर उनसे बातचीत की और अब जो फैसला वो मंजूर होगा। वहीं प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता का कहना है कि अभी प्रीति नाबालिग है और उसकी पहली शादी भी नाबालिग रहते ही हुई थी। लेकिन आज उसके पति द्वारा दी गई शिकायत पर वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद लड़की को सुरक्षित थाने में लाया गया और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की का जो पूर्ण विवाह है वो जो भोड़वाल माजरी की रहने वाली है होने जा रहा है। तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ में तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँची तो पता चला कि लड़की अभी नाबालिग है और इसकी जो पहली शादी 2015 में हुई थी जब ये 8वीं क्लास में पढ़ती थी और आज जो है वो उसकी दूसरी शादी होने जा रही थी। तो फिलहाल जो है वो लड़की को सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अभी थाने ले आए हैं और CWC के मार्फत इसको CCI में भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता जो है इसका वो पहला जो पति है वो विनोद के द्वारा दी गई है और उसके द्वारा हमें पहले पुख्ता सारे सबूत वगैरह भी दिखाए गए कि पहली शादी हुई है, एल्बम वगैरह वो सब लेकर आया था और उसके द्वारा लिखित में शिकायत दी गई थी। लड़की की एज कितनी है? लड़की जो फिलहाल अभी 18 साल होने में उसके 6 दिन कम है। 10 तारीख को इसी महीने की 10 तारीख को वो 18 साल की पूरी हो जाएगी। मैम इसकी पहली शादी कितने साल पहले? इससे प्रीति लड़की के मुताबिक जो है उसकी पहली शादी हुई है 2014 में, लेकिन जो शिकायत में लिखा गया है वो 2015 में बताया गया है। उस समय भी जो स्थिति ये रही है कि इसकी बड़ी बहन की शादी विनोद के बड़े भाई के साथ हुई थी। दोनों भाइयों और बहनों की शादी एक साथ हुई थी क्योंकि इसका इनके परिवार वालों का ये कहना है कि जो इसकी बड़ी बहन है वो शादी के बाद ठीक नहीं रही है, इसलिए इन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि अब अपनी छोटी बहन को भी उसी ससुराल में भेजा जाए, इसलिए अब कहीं दूसरी जगह शादी तय की गई थी। अब क्या करेंगे? फिलहाल तो अभी शादी पे रोक लगाई जाएगी और देखा जाएगा कि कोर्ट में भी इसको पेश किया जाएगा और फिलहाल जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से CWC के मार्फत CCI में भेजा जाएगा। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम रजनी जी के माध्यम से एक बाल विवाह रोकने का केस आया और ये गांव भोड़वाल माजरी से बच्ची है और जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि पहले भी इसकी शादी की गई थी और उस टाइम इसकी शादी को रुकवाया गया और दोबारा फिर अब ये शादी आज होने जा रही थी। तो अधिकारी लोग आज वहाँ मौके पे स्वयं पहुँचे और इस बच्ची को वहाँ पर लाया गया अपने कार्यालय में और अब ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इसको बच्ची को हम अपना CCI में भेजेंगे
और वहाँ इसकी काउंसलिंग की जाएगी कि क्या इसके पीछे रीज़न रहा, क्या कारण रहा, क्या बच्चे के ऊपर कोई इस तरीके का दबाव है। जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी के द्वारा माध्यम से पता हमें ये लगा कि बच्ची अभी स्कूल में पढ़ रही है, 12th क्लास में बच्ची है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद बच्चे को अपना भला बुरा समझ में आ जाता है। और अगर इस तरीके की मैरिजेस फिर भी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ इसमें समाज दोषी है, और जिस लड़के से इसकी शादी होने जा रही थी उसकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके परिवार वालों की हम काउंसलिंग करेंगे और समझाएंगे कि ऐसा भविष्य में ना हो। और 18 साल से बच्चे की पहले अगर कोई शादी की जाती है तो कानूनन उसको मान्यता नहीं मिलती। और ये मैसेज सबके लिए यहाँ से हम लोग देंगे कि ये बच्चे अपने आप को समझे। पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ये काम ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों की माता पिता में ये कमी है। फिलहाल मामले की आगे कार्रवाई होना बाकी है। विनोद ने अपनी सास पर भी आरोप लगाया है कि ये पूरा वाकया लालच में आकर किया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।